तो दोस्तों, मकान, आपका घर, आपका आशियाना लेने में इंसान बहुत ही मेहनत करता है और जीवन में एक बार ही ले पाता है। अगर यही मकान आपका खराब दिशा में, खराब तरीके से खरीद लिया गया हो तो जीवन भर की ये मुसीबत बन जाता है। सुख, अमन, चैन सब खत्म हो जाता है। बीमारी, दुख, दरिद्रता, परेशानियां और आपका धन नुकसान आए दिन होता है। किस तरह के मकान हैं जो इंसान को कभी नहीं लेने चाहिए, भूल कर भी इस तरह के मकानों में नहीं आपको जाना चाहिए। आज मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर कागज पर उकेर कर किस तरह से वो दिशाएं होती हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, किस दिशा में या फिर किस तरह के मकान को आपको नहीं लेना है, ये प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। और आपको एग्जाम्पल के साथ मैं ड्रॉ करके बताऊंगा कि आपको मकान लेते हुए अपने आंख, कान, नाक सब खोल लेने हैं। कुछ चीजों के बारे में अगर आपने विशेष तौर पर थोड़ी जांच पड़ताल कर ली तो जीवन भर आप सुख भोगोगे। उस मकान में वंश वृद्धि होगी, धन बरसेगा, चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर गलत दिशा में चले गए तो खुशियों के बदले गम ही गम होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले भी ये वीडियो मैं बना चुका हूं, पर उसमें ये था कि मैंने आपको वर्बली ऐसे ही बोलकर बताया था। तो कई लोगों का कमेंट आया कि आप एक बार कागज पर ड्रॉ करके बताएं तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आज आपके सामने इसको थोड़ा विस्तार में बताने आया हूँ। और इसके साथ साथ कुछ और बातें इस वीडियो में आपको और बातें भी थोड़ी समझ आएंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। एक मकान आपने देखा होगा जो एक ऐसे सीधा रास्ता जाता है, आगे टी बन जाता है। सबसे पहले टी पॉइंट का मकान आप समझते हैं। टी पॉइंट कैसा होता है, देखिए ये गई एक ये। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको टी पॉइंट को समझिए। ये टी पॉइंट मैंने बनाया है, यानी कि आपके लिए एक रास्ता ऐसे आ रहा है, आप किसी गांव से या कहीं से आप आगे ऐसे आ रहे हो और आगे जाके ये एक मेन रोड होती है। तो इसको कहते हैं टी पॉइंट, यानी कि टक्कर, सीधी टक्कर पड़ेगी जाकर यहाँ पर। अब देखिए, आपका मकान यहाँ टी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बिल्कुल टक्कर का आपका ये पॉइंट बिल्कुल जड़ में, ये वाला पॉइंट आपका है, ये वाला घर आपने ले लिया। आप सोच रहे हो कि रोड के किनारे ले लूंगा, पर ध्यान रखना ये गांव से एक सड़क भी आ रही है। अगर यही सड़क आपकी रोड से जाके मिल रही है और आप यहीं किनारे पे रहते हो तो आपके लिए परेशानी है। चाहे ये किनारा हो, चाहे ये किनारा हो, चाहे ये बिल्कुल रोड के उस तरफ मकान हो, तब भी आपके लिए परेशानी है। अब आप इस टी पॉइंट के हिस्से को छोड़कर, मान लीजिए आप यहाँ से लगभग 3-4 मकान छोड़कर अगर आप इस हिस्से को छोड़ देते हो और यहाँ से आप इधर कहीं मकान ले लेते हो, इधर मकान ले लेते हो, गांव की तरफ ले लेते हो, रोड पर आप इधर थोड़ा दूर हट के ले लेते हो, तो आपके लिए कभी मुश्किल नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात अगर आप मकान लेते समय थोड़ा ध्यान दे लोगे तो आपके लिए परेशानी नहीं आएगी। अब क्या परेशानी आती है, पहले ये समझिए। टी पॉइंट का मकान एक ऐसा मकान होता है जहां से हर कोई आता जाता है, उस रास्ते से हर कोई आता जाता है। देखिए, रास्ता, एक सड़क, एक मार्ग ऐसा होता है जहां से पॉजिटिव, नेगेटिव हर तरह की शक्तियां भी गुजरती हैं। और जब शक्तियां जो होती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं, इनको कहीं पर रास्ता चाहिए होता है, कहीं पर एक ठिकाना चाहिए होता है कि ये अपने, क्योंकि ये भटकती हुई रूहें होती हैं, भटकती हुई एनर्जी होती है। तो जो सामने मिलेगा उसी के घर में घुस जाती हैं। आपके घर में हम अपने घर की दहलीज, अपने घर की चौखट को क्यों हम सुरक्षित करते हैं, क्यों वहां पर साफ सफाई करते हैं, क्यों नींबू मिर्ची टांगते हैं, क्यों हम वहां पर अपने चौखट को पूजते हैं, अपने घर को हम क्यों सुरक्षित करते हैं? इसीलिए करते हैं कि बाहर की नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर रह जाएं और अंदर आए तो माँ लक्ष्मी। पर दुख, दरिद्रता जो है माँ लक्ष्मी की बहन है। अगर माँ लक्ष्मी को लक्ष्मी के रूप में जानते हो तो अलक्ष्मी दरिद्रता है, और दोनों बहनें हैं। दोनों कहाँ टिकती हैं? सुख शांति वहीं होगी जहाँ साफ सफाई होगी, जहाँ पर बढ़िया सुरक्षा एक इंतजाम होगा, अच्छी जगह होगी। एक देवी देवताओं को आने योग्य अगर आप वो जगह बना के रखोगे तो देवी देवता वास करेंगे। अगर आप रूहों को, भटकती आत्माओं को, इन चीजों को बसाने के लिए उस तरह का जो है एकदम एप्रोप्रिएट बिल्कुल तरीके से अगर आप मकान खरीदो तो घर में आपके नेगेटिव ऊर्जाएं घुसेंगे। अब क्या तकलीफ होती है? बीमारी नहीं जाती ऐसे घरों में। ऐसे घरों में अक्सर कोई दिमागी परेशान रहता है, अक्सर धन नुकसान होता है। घर के लोगों की जो पुरुष खासकर जो होते हैं, उनकी मृत्यु आप देखिएगा ऐसे घरों में अक्सर अचानक होती है। एक के बाद एक ऐसे मृत्यु होती है इनकी। कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। व्यक्ति अगर तरक्की कर भी जाए, ऐसे मकान वाला नोट कमा भी ले,
तो कल को जब बुढ़ापा आएगा तो वो उसके पैसे काम नहीं आएंगे। अब देखिए क्या होता है कि ये सब परेशानी उन लोगों के खिलाफ जो है ना, ये नेगेटिव चीजें ज्यादातर काम करती हैं जिनके पितृ भी, उनका आशीर्वाद जो नहीं होता है। लोग पितरों को नहीं पूजते। मैं अक्सर कहता हूँ पितृ देवताभ्यो नमः। पितरों को देवताओं की श्रेणी में रखा गया। अगर आप उनको मजबूत रखोगे तो ये जो आपके लिए परेशानी है, ये परेशानी नहीं रहेगी, आप बचे रहोगे। अगर आप रहते हो तो घबराओ मत, अपने पितरों का पूजन करिए, देखिए किस तरह से परेशानियां दूर रहेंगी। अपने घर की चौखट पर आप नाग देवता जरूर बनाइए। नाग पंचमी आ रही है, नाग पंचमी आती है, उस समय करिए। पूर्णिमा आती है, इस तरह से अपने देवी देवताओं को पूजिए। बहुत से ऐसे समय आते हैं जिस समय में आप अपनी चौखट को पूजते हो। अब अगले हम पॉइंट की बात करते हैं। एक आपने देखा होगा कि अगर हम किसी गली में घुसे, मान लीजिए मकान है एक, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ से घुसना शुरू हुए, गली थी, ये रोड थी, यहाँ से आप आए, अंदर घुसे, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, ऐसे आप ये बीच में गली जा रही है। अब जाते 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 आपको एक मकान मिला जाके आखिरी में, ऐसे मकान बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, या फिर ये यहाँ पे जाके गली बंद है। आप समझ लीजिए बंद गली का मकान और आखिरी मकान, ये आमने सामने भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बंद गली का मकान यानी कि गली के अंदर आप घुसे और आगे जाके बिल्कुल बंद हो गई। अब ये बंद गली का मकान और बिल्कुल आखिरी वाला ये घर, एक ये घर, आमने सामने घर होंगे, नहीं तो मान लीजिए अकेला भी घर हो सकता है। अब ये जो बंद गली का आखिरी मकान है, यही परेशानी है। आपने देखा होगा जब पानी हम बहाते हैं तो एक जगह जाके ठहर जाता है जहां उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अब यही वो जगह होती है आखिरी मकान। अगर आखिरी मकान है और आप वहां तक पहुंचे और वहीं पर से आपको वापस आना पड़ता है क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है। अब बंद गली का मकान क्या करेगा? बंद गली का मकान इंसान की किस्मत को बंद कर देगा। इंसान प्रगति नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, कोई घर है, कुछ भी है, उसके घर में परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी, विस्तार नहीं होगा, उसके घर में वंश वृद्धि नहीं होगी। इस तरह की परेशानियां आपको अक्सर देखने को मिलेंगी ऐसे मकान में। अगर मान लीजिए आप लोग कहेंगे कि वो तो बहुत सुखी हैं, बहुत प्रसन्न हैं, देखिए मैं अक्सर आपको कहता हूँ अगर आपके देवी देवता और आपके पितृगण प्रसन्न हैं, आपके ऊपर कृपा है, आप परेशान नहीं होंगे। पर जरूरी नहीं सभी परेशान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं। ऐसे घरों में अक्सर आपको धन के नुकसान वाले लोग मिलेंगे। कोई कोर्ट कचहरी या किसी ने कोई फ्रॉड कर लिया, कोई कुछ कर लिया, इस तरह के लोग आपको अक्सर मिलेंगे। ये आखिरी बंद गली के मकान वाले में पढ़े लिखे लोग ऐसे मकान में खाली हाथ बैठे होते हैं। अब तो आपने दूसरा पॉइंट समझ लिया, अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। अब एक ये है यू टाइप का। आप देखिए अब यू टाइप में क्या होता है कि अगर आप एक गिलास लेंगे, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं, अगर आप एक गिलास लेंगे, गिलास में पानी भरेंगे, कुछ मिट्टी भरेंगे, तो गिलास का ये जो बॉटम होता है ना, नीचे तली, यहाँ पर आकर उस मिट्टी का सेटलमेंट हो जाता है। तो आपने कई बार ऐसे देखे होंगे मकान पार्क टाइप में लोगों के घर के आसपास होते हैं। यहाँ से आदमी घुसा, ऐसे घूमता हुआ उधर दूसरी तरफ निकल जाएगा, और यहाँ से जब आदमी घुसेगा और यहाँ पर जो लास्ट वाला एक जैसे बिल्कुल तली वाला मकान होगा, ऐसे मकान घूम रहे हैं ना यू टाइप, और ये जो तली वाला मकान होगा ये परेशानी वाला होगा। इसके घर में कुछ ना कुछ आए दिन दिक्कतें रहती होंगी, बीमारियां हटती नहीं होंगी, हमेशा धन नुकसान रहता होगा, परेशानियां कुछ ना कुछ आए दिन इसके जीवन में लगी रहती होंगी। अब ये समझिए क्या होता है, एक चीजों का सेटलमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ जाता है। आपकी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा चाहे यहाँ से आई चाहे यहाँ से आएगी तो सेटल होएगी तो यहीं पर। ये देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, ये रास्ते ऐसे जा रहे होते हैं। आपने कई कॉलोनीज वगैरह देखी होंगी तो रास्ता ऐसे जा रहा है, एक यहाँ पर भी गलियां शुरू हो गई, इधर भी शुरू हो गई, यानी कि रास्ता ऐसे जा रहा है। कई बार इधर बीच में होती है तो बंद होती है। अगर आपका यू टाइप में मकान है और ये आपका यू का बिल्कुल बॉटम वाला मकान है तो आप परेशान रहेंगे। अब आपने ये वीडियो में कुछ नई जानकारी देखी, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताई, ताकि दोबारा उन बातों को मैं रिपीट ना करूं और आपको अच्छे से बातों को समझा सकूं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम कोई मकान खरीदते हैं तो एक बस ध्यान रखिएगा, कोई मकान कई बार बना बनाया मिलता है और वो आधे में इंसान छोड़ देता है। घर में कोई उसके हादसा हो गया, छत डाली नहीं और मकान आपको मिल गया, अब वही परेशानी आपके गल पड़ जाती है। थोड़ी बहुत वहाँ छत पड़ी होनी चाहिए, कुछ बाथरूम, कुछ एक कमरे की, कुछ ना कुछ इस तरह से होनी चाहिए। नहीं तो उसको बोलिए भाई हम पैसे देते हैं, तो अपने मजदूर जो लगे थे उन्हीं को बोल के एक छत डलवा दे, हम बाकी का पैसा, क्योंकि देखो पैसे का लेन देन धीरे धीरे होता रहता है, तो कम से कम वो करवाता रहेगा। उसको पैसों की दिक्कत थी, कहीं उलझा था, कुछ भी है, वो ठेकेदार को बोल के वो छत डलवा देगा, चाहे थोड़ी बहुत भी, चाहे
चाहे बाथरूम की, चाहे कहीं की भी, छत डलवाने के बाद ही उस मकान को खरीदेगा, वरना ये एक बुरे राहु का मकान होता है और ऐसा मकान होता है जो जीवन भर इंसान को दुख परेशानियां ही देता है। अब देखिए, मकान एक रिहाइश होती है, एक मकान होती है कुछ दुकान या फिर कोई शोरूम की, इस तरह से कई लोगों को आपने देखा होगा नीचे दुकान होती है, ऊपर उनकी रिहाइश होती है। तो ऐसे मकान में कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों काम हो रहे होते। पर जहाँ पर आपका परिवार सुख शांति से रहना चाहता है, अगर वही दिशा और दशा आपने गलत चूज कर ली तो जीवन भर परेशानियां रहती। अब मकान की ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? उस मकान में दक्षिण दिशा की तरफ पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा को स्थापित कराते हैं। लाल कपड़े की चौकी पर वहां पर हनुमान जी को विराजमान करा दीजिए, आपके मकान का दोष दूर हो जाएगा। और अपने घर के द्वार पर, आपके घर का जो दरवाजा होता है, दरवाजे पर कील ठोक कर या दरवाजे के साइड में कील ठोक कर इस तरह से पीतल के सूर्य लगा के रखें। और माताएं बहनें अपनी दहलीज को जरूर पूजें। पूर्णिमा आती है और त्योहार आते हैं, दहलीज का पूजन, दहलीज को साफ करना, अपने द्वार को साफ करना, गंदगी ना रहने देना, पानी छिड़काव करना, इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो देखिए किस तरह से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। और यम दीपक दीपावली के आसपास लगाया जाता है, वो यम दीपक अगर आप लगाएंगे तो घर में दुख दरिद्रताएं परेशानियां भी दूर होंगी। अपने घर के द्वार पर आप नींबू मिर्ची टांग दिया करें, क्योंकि दरिद्रता जो है, अलक्ष्मी, उसको खट्टा और तीखा पसंद है। वो अपना भोग बाहर के बाहर ही लेके चली जाएगी और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इन्हीं कारणों से, इन्हीं उपायों से आपका किस तरह से जीवन सुगम हो जाएगा। हमारे ऋषिगण हमारे जीवन से परेशानियों को दूर करने के सरल रास्ते बताकर गए हैं और उन्हीं रास्तों में एक रास्ता होता है यंत्र का। यंत्र क्या होते हैं? यंत्र एक वो स्थान होता है जहां पर देवी देवता विराजमान होते हैं और यहीं से ही आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। डायरेक्ट साक्षात आप अपने देवी देवताओं से अपने जीवन में चल रही किसी भी तरह की परेशानी को दूर कर सकते हैं यंत्र के आगे प्रार्थना करके। आपकी संतान नहीं हो रही है, आपका पैसा नहीं बढ़ पा रहा, आपका काम नहीं हो पा रहा, आपको जॉब नहीं लग पा रही है, आपकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, कोर्ट कचहरी के झंझट है या अन्य किसी भी तरह की समस्याओं के यंत्र और खासकर भोजपत्र पर बनाए हुए यंत्र पर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से यंत्र को फ्रेम कर और ये यंत्र जो है, देखिए भोजपत्र पर बना हुआ यंत्र होता है, आपको अपने घर के पूजा स्थान में रखना है और यंत्र के आगे अपनी प्रार्थना बोलनी है। आपकी प्रार्थना देखिए कितना जल्दी स्वीकार होगी। वो प्रार्थना आपकी किसी भी समस्या को लेके हो सकती है। जो भी समस्या है, यंत्र के आगे दीपक लगाकर अपनी प्रार्थना बोलना शुरू करिए। देखिए किस तरह से आपकी परेशानियां दूर होंगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यंत्र को आप अपने घर के पूजा स्थान में रख सकते हो, यंत्र को आप ऑफिस या फिर आपका कोई बिजनेस स्थल है वहां पर रख सकते हो। और यंत्र की कुछ प्रकार की ऐसी किस्में हैं जिनको हम ताबीज के रूप में गले में या बाजू में भी बांध सकते हैं या अपने बैग में रख सकते हैं या अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, जिनसे कि हमको चलते फिरते 24/7 प्रोटेक्शन मिलती रहती है। ये यंत्र कुछ शुभ समय में बनाए जाते हैं और बनाने के बाद इनको अभिमंत्रित कर एक्टिवेट किया जाता है ताकि आपकी प्रार्थनाएं जल्द से जल्द स्वीकार हो और आपके जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्या का निवारण तुरंत और सरल तरीके से हो जाए। अगर आप भी अपना यंत्र बनवाना चाहते हैं किसी भी परेशानी को लेकर, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी परेशानी के अनुसार यंत्र बनवाएं। यंत्र को अपने नाम से सिद्ध और अभिमंत्रित कराकर अपने घर में स्थापित करें, अपने ऑफिस में स्थापित करें या अपनी गाड़ी या वाहन में स्थापित करें। देखिए किस तरह से जीवन की आपकी मुख्य समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आपके आएगी। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।